तुमसे मुलाकात हो गई सर स्टार्ट। ठीक है। नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का थंबनेल आप देख कर आए हैं, बिल्कुल आपकी जिज्ञासाएं सभी तरह की शांत होगी। और दिल्ली पुलिस का जो है वो सब अब हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी सामने आ रहा है। 5 दिसंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। जुलाई आ चुका है। 6 महीने 60 साल की जिंदगी। 6 महीने ऐसे लगाओ दांव पे कि भूख प्यास जो भी आपको लगे वो लगने से रह जाए। और जैसे मछली की आंख में जो पुतली थी वो अर्जुन को दिखाई दे रही थी, दोस्तों आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा दिखाई देनी चाहिए। और अगर आप सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो बेटा भर भर के कंटेंट आने वाला है आप लोगों के लिए। पूरी युवा टीम हमारी इसी बात पे पूरा का पूरा जोर दे रही है कि आपको कैसे कंटेंट मुहैया करवाया जाए। तो जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन कर लेवें। वहां पे पीडीएफ फॉर्म में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताता हूं ऑनलाइन चीजें मिलेंगी। बात आती है कि साहब दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए, है ना। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी सी तो कला लगानी पड़ेगी। और वो कला क्या होती है आखिरकार? पिछली बार की अगर हम बात करें तो 72-75% के आसपास मेरिट गई थी। 21 या 20 की जो भर्ती थी, लास्ट भर्ती थी, उसमें सोचने वाली बात है कि क्या इतनी हाई फाई मेरिट जाती है। आपको 70-72 जो नंबर लग रहे हैं बेटा बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, पर मैं आपको बताता हूं संपूर्ण रणनीति के साथ अगर आप इस किले को भेदोगे काम पक्का आपका हो जाएगा। और बहुत बढ़िया मार्क्स से आप इस एग्जाम को आगे लेकर जाओगे और आप पास करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों आगे शेयर करना। हमारा दिल्ली पुलिस जो है स्पेशल जो बैच है दिल्ली पुलिस का वो 26 जून यानी वार सोमवार को शुरू होने जा रहा है सुबह 10 बजे। नौर भादरा और इस सभी तारानगर राउतसर हनुमानगढ़ के क्षेत्र के अगर कोई विद्यार्थी हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं कैसे, है ना। आप कहोगे मास्टर जी बताइए दो, फिर हम बात क्यों घुमाएं। हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं क्या, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो इसको हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया। आपने कहा सर क्या? हमने कहा मैथ, हमने कहा रीजनिंग, और उसके बाद हमने कहा कंप्यूटर, और इसके बाद आता है जीके। जीके में फर्दर मैं बाद में बात करूंगा 50, और कंप्यूटर में 10, और इसके बाद मैथ के इसके हैं हमारे 25 और 15, हुए कितने? 100। अब ये जो 100 है हमारे मार्क्स, इसमें से हम 75 प्लस कैसे लेकर आए इसी की हम पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। और आप मेरे साथ बने रहना। ऐसे कौन से पार्ट हैं जिनको पढ़ा जाए और उनको पढ़ने से हमें पता चल जाए कि साहब बिल्कुल साफ एक सवाल आने वाला है, वो हम बात करते हैं। कंप्यूटर के बमुश्किल 10 से 12 टॉपिक दिए गए। दोस्तों मेरे साथ बने रहना। आपके लिए ऑनलाइन कंप्यूटर की यूट्यूब पर सीरीज लेके आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर छोड़ दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कंप्यूटर को सबसे पहले पकड़ते हैं। देखो पिछले दिनों एक सवाल देखा था कि जैसे ही आप MS एक्सेल निकालते हैं तो सर्वप्रथम आपको स्क्रीन पर कितनी शीट्स दिखाई देती है। जो अगर हम नॉर्मल शीटों की बात करें ऑप्शंस था 2 3 4 5, 3 शीटें होती है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस तरह के जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दिक्कत ये होती है बेटा सवाल हर कोई कर लेता है, टाइम का इशू होता है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत शानदार होना चाहिए। तो यहां पे मैं 10 में से ज्यादा नहीं तो मैं 6 सवालों की आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 6 सवाल बिल्कुल दुरुस्त ढंग से सही करके आएंगे। कंप्यूटर के बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते। हम जिस दिन कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे आप देख लेना काफी बेहतर हो जाएगी। रीजनिंग, जो बच्चे लगातार रीजनिंग की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं बेटा ये इसमें 20 और 22 मार्क्स हासिल कर लेते हैं। रीजनिंग इतना जो कहते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। मैथ को लेकर आप कह सकते हो कि सर जो मैथ है हमारा ये 10 में रह जाएगा। तो मैं कहता हूं 30 और 6 36 यानी 2 38, 38 और 40 के लगभग आ गए हमारे। अगर हम इन 3 पार्ट की बात करें, रीजनिंग को कुछ ऐसा तैयार करते हैं कि साहब हमारा जीके में चलते हैं। जीके में जो चीजें बताने वाला हूं बस उतना पढ़ लेना, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप लोगों ने सिलेबस उठाया नहीं, आप लोगों को लगा दिया जाता है। सबसे पहले साहब वो वैदिक काल में घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और फिर वो हिस्ट्री पूरे होते होते 4 महीने लग जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा जीके का पार्ट आता है जो आपके काम का है और वही आपको पढ़ना चाहिए। सवाल वहीं से आएंगे। पॉलिटी में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे। अब हमने 3 चीजों का जिक्र किया। आपने कहा सर बात को मत बुआओ, आगे चल रहे हैं।
सुनो दोस्तों, सब लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं, सब लोग भारतीय इतिहास को भी पढ़ते हैं। आपने कहा सर ठीक है पढ़ते होंगे, हमारे काम की चीज बिल्कुल। विश्व का भूगोल पढ़ते हैं, विश्व संगठन पढ़ते हैं, यूएनओ टाइप के। एक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहां से निकाल लो, भारतीय संस्कृति यानी कि कुछ कहाँ पे कौन सा नृत्य होता है, प्रमुख नृत्यों की बात कर रहे हैं, प्रमुख भाषाओं की बोलियों की बात कर रहे हैं। ये आर्ट एंड कल्चर हो गया, जैसे राजस्थान का होता है आर्ट एंड कल्चर, वैसे ये कह रहा है साहब ये करंट अफेयर। जितने भी इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल आएंगे, आरबीआई का कौन सा अध्यक्ष चेंज हो गया है, कैग का कौन सा हो गया है ना, तो ये सारे के सारे ये। तो दूसरा हम कह सकते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है, इतिहास, ये भारतीय इतिहास, ये सभी तरह का भारतीय राज्य व्यवस्था। मैंने अभी अभी कहा भारतीय राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर को एक ही मान के चलना। टेक्नोलॉजी में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन सा, देखो नया टेक्नोलॉजी अब आ चुका है, बायोलॉजी से जो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एक नए शोध हुए हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। दिन व साल, कौन सा दिन किसके लिए खास है, कौन सा दिन किसके लिए खास है। आज का दिन हम सबके लिए खास है क्योंकि आज सृष्टि क्लासेस परिवार को पूरा 1 साल हो चुका है। आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम इस पहले जन्मदिन को मना रहे हैं। दोस्तों हम दुआ करते हैं अगले साल ये परिवार बहुत बड़ा हो चुका होगा और आप हमारे साथ रहेंगे। दिन और साल भी होते हैं, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी, जिसमें राष्ट्रपति, मूल अधिकार, उसमें संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, इन सब में से कोई 2 सवाल पूछे जाते हैं, 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, 50 सवाल आएंगे। दोस्तों सम्मान व पुरस्कार, 1 सवाल यहां से, सामान्य विज्ञान से 1 सवाल बिल्कुल आएगा, सामान्य विज्ञान में भी मैं कह रहा हूं बायोलॉजी से आएगा। या विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है, वो एक रेजिस्टेंस लगता है, उसका मात्रक कौन सा होता है, एम्पियर क्या होता है, ओम क्या होता है। ऐसे 1 पेज का मटेरियल आप अगर फिजिक्स का निकाल कर तैयार करोगे उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। पुराने पेपर को एनालिसिस करो, यही रणनीति है। किताबें, जो कौन सी किताब है, भारतीय भूगोल। अच्छा, किताबों को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, लेखक को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, ये 1 साल का। बेटा आप सब लोगों के लिए ऑनलाइन दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सीरीज लाने वाले हैं जिनमें मैं जो जिक्र कर रहा हूं इन सबको पढ़ाया जाएगा आप लोगों तक। अच्छा, फिर हम कहते हैं बुनियादी सामान्य ज्ञान, ये ठीक बात है, ये सब इसमें मिक्स आता है। भौतिक विज्ञान अभी बताया। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में गांधी जी भी आते हैं, भीमराव अंबेडकर भी आते हैं ना, ऑस्टिन भी आते हैं ना, बहुत सारे आते हैं। ये जितने भी हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी रहे ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व की कैटेगरी में आते हैं। आपसे पृथ्वीराज के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे शिवाजी छत्रपति के बारे में पूछा जा सकता है। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आविष्कार भारत ने कौन कौन से कर दिए हैं, और भारत में प्रसिद्ध स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा खेल है। अब मैं इस पूरे को एक बार के लिए रिवाइज करूं तो मैं कहता हूं दोस्तों, विश्व के संगठन, इससे एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म है, 1 पेज का मामला है। करंट अफेयर आप जुलाई से पढ़ना शुरू कर देना और दिसंबर तक का पढ़ लेना तसल्ली से, और जनवरी से लेकर आप कहोगे सर जून तक का जो है वो हल्का फुल्का पढ़ के जाना। यहां से 2 से 3 सवाल आएंगे और यहां से मैं कह रहा हूं आपको लगभग 10 से 12 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 15 जो है 15 का आंकड़ा करंट अफेयर में छू लेता है। और इतिहास से एक आध अर्थव्यवस्था, यही करंट अफेयर में मानता हूं। टेक्नोलॉजी में इंडिया का योगदान और किस तरह से रहता है, एक एक सवाल ये है। 1 पेज का दिन और साल होगा मुश्किल से, कौन सा इंपॉर्टेंट दिन रहता है ये भी सीरीज ले आएंगे। भारतीय राजनीति में जो सवाल आपको करवा रहे हैं वो सवाल आप हर रोज शाम को 8 बजे कोई ना कोई वीडियो आती है, कोशिश करता हूं बेटा टाइम निकालकर हर रोज लाइव आऊं, फिर भी हफ्ते में 1 आध मिस हो ही जाती है क्लासेज, परंतु मैं आपके लिए मैराथन क्लास भी लेकर आता हूं। वो सारा एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल देते हैं, एक बार देख लेना, इंडियन पॉलिटी का कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है। अब देखो सम्मान और पुरस्कार हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, एक एक यहां से आता है। और फिर मैं कहता हूं प्रसिद्ध व्यक्तित्व को देख लो और खेल से देख लो कौन सा मेडल क्या आ गया। खेल से 2 सवाल पक्के आते हैं, भारत में प्रसिद्ध स्थान से 1 सवाल आता है, 3, 1 4, 1 5 और 6, 7, 8, 9, 10 मानता हूं बेटा, और 15 हमारे करंट अफेयर के 25। अब ये जो 25 सवाल आए हैं इसके बाद बचता है हमारा जीव विज्ञान, ये भारत की संस्कृति, इतिहास। अगर मैं बात करूं कि साहब ये जो रह गया हमारा ये सामान्य विज्ञान, भूगोल जो है, इसमें से हमने इसमें से एक और क्वेश्चन ऐड नहीं किया। ये सारी चीज़ें एक फ्लो में हल्की फुल्की अगर तैयार करोगे तो आपके 10 से 12% ठीक हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं कुल इस जीके की बात करूं
तो आप लोग कम से कम 38 मार्क्स हासिल कर सकते हैं सही दिशा में पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक को आप करते हैं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल मानते हैं, पर पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पढ़े कहां से? मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। सबसे पहले सवाल बनता है सीजीएल में, फिर यही सवाल थोड़ा पुराना होने के बाद घूम के आता है सीएचएसएल में, और फिर यही सवाल घूम के आता है एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस में। आपने कहा सर ये जुगाड़ ठीक बता दिया। यानी कि बेटा जी जो मैं आपको बता रहा हूं ये सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इसके सभी पुराने एग्जाम को क्लियर कर लो, और पुराने एग्जाम को एक बार सीएचएसएल के सभी पुराने पेपर को पढ़ के जाना। सारा का सारा पेपर आपको मैं बता रहा हूं लगभग वहीं से घूम फिर के वहीं ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर 38 यहाँ पे इनर बोर्ड निकालते हैं। मैं कहता हूँ ये बेटा 38 और 40 के अराउंड, और अब देख लो 30 और 6 36 और मैं 40 कहता हूँ, ये लगभग बेटा 78 के अराउंड होता है। आप बिल्कुल बड़े इजीली क्लियर कर जाओगे। नेगेटिव का ख्याल रखना, काम आपका बिल्कुल सही ढंग से किया गया होगा और सही दिशा में किया गया होगा तो हो जाएगा। आप कहोगे सर मैथ में भी तो बहुत सारे, रीजनिंग में भी बहुत सारे, रीजनिंग के अगर आप सवाल देखोगे तो आपको घबराना नहीं है बेटा। मैं आपको दिखाता हूं ये रीजनिंग, देखो कोडिंग डिकोडिंग सभी बच्चे करते हैं। बैठने की व्यवस्था एक सवाल पक्का है सीटिंग अरेंजमेंट से। खून के रिश्ते, बिल्कुल खून के रिश्ते आप भी जानते हैं, एक सवाल पक्का है। इसके बाद मैं आपको कहूँ रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण, एक सवाल पक्का रहता है। जब हमें बेटा इन सब में से ये पता रहता है कि ये सवाल आएगा, असमानता से रहता है, वर्गीकरण वेन आरेख से पक्का एक सवाल रहता है। अगर हम कहें इसकी संख्या श्रृंखला की, ये एक सवाल पक्का है। दावा और कारण, इनमें से एक सवाल पक्का है। जब हमें इन सब टॉपिक्स का आइडिया रहता है कि कौन सा सवाल कहां से आने वाला है, तब हमें घबराने की जरूरत नहीं होती। रीजनिंग बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो जो आपने एक दोहा सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के जन्मति होए सुजान, तो वो वाली बात है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको महारत हासिल होगी। मैथ जितना ज्यादा करोगे उतनी महारत हासिल होगी। टाइम जो है ना वो आपको बचा के देगा जीके, और जीके जो टाइम बचाएगा आपका वो आपको सबसे आगे भी लेकर जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना आपकी रीजनिंग पे, नंबर 2 ध्यान देना है आपको किस पर, मैथ पे। कंप्यूटर जो है 10 नंबर का है। सरसरी नजर से आप ऐसा अगले 6 महीने में टारगेट कर लो कि जो आपके पास पुराने सभी तरह के एग्जाम आए हुए हैं, और साथ में कंप्यूटर के जो आप कहीं से भी नोट्स पकड़ते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं, तो उन नोट्स को कम से कम और पुराने एग्जाम दोनों को मिलाकर आप कम से कम हर महीने में 3 से 4 रीडिंग दोगे उस पूरे कंटेंट को, और 6 महीने में मैं कहता हूं आप लगभग 25 बार रीडिंग दे चुके होगे। कंप्यूटर का एक सवाल गलत नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग को जितना भर भर के प्रैक्टिस की जाए उतना अच्छा है। जीके पोर्शन हम पे छोड़ दो बेटा, जो ऑनलाइन सीरीज लेकर आएंगे, विश्वास रखना आप जीतोगे तब हम जीत पाएंगे। आप दिल्ली पुलिस में लगोगे और वहां पे जब उस ट्रेनिंग सेंटर में बैठे हुए होगे बेटा और ऑनलाइन के हमारे छात्र होगे, तब आप नीचे कमेंट कर रहे होगे गुरुदेव नमस्कार, आज आपकी वजह से यही है, उस दिन हमारी गुरु दक्षिणा आई हो जाएगी। दिल से कह रहा हूं, बस आप हमारे साथ बने रहना। और मैं जो आपको रणनीति जो मैंने अभी बताई, पुराने सभी तरह के सीएचएसएल के एग्जाम, एसएससी के सीएचएसएल के सभी पुराने एग्जाम, और साथ में खेल परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इकोनॉमिक्स के, और इसके साथ साथ दिन व जो हम कहते हैं स्पेशल साल हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे एक अलग से टॉपिक है, ये 1 या 1.5-2 पेज के होते हैं, रगड़ दो। और अगर आपके पास नहीं मिल रहे हैं तो अगले 15 दिन में आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर बिल्कुल मुहैया करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी नहीं है, देखो ये है हमारा कंप्यूटर का, कुछ नहीं, इसमें एमएस एक्सेल है, फंक्शन और फॉर्मूलाज है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स है, कैसे फाइल सेव की जाती है, किससे कॉपी किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट, इससे क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट, वो की होती है, वो 1 लाइनर टाइप है सिस्टम, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तो आप भी जानते होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको मैं स्पेलिंग बता दूं दोस्तों, सृष्टि क्लासेज
सृष्टि क्लासेज नौहर बिना स्पेस के लिखोगे तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो आपको लोगो दिख रहा है ऐसा लोगो लगा हुआ आपके सामने चैनल आएगा। 600-700 लोग होंगे, आप जुड़ जाना। ऑफलाइन के लिए आप सभी का स्वागत है। कोई भी बच्चा अगर 26 तारीख से आना चाहे बिल्कुल आ सकता है। आप लोग अभी तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को सृष्टि क्लासेज परिवार की तरफ से सृष्टि क्लासेज को 1 साल पूरा होने पर ढेरों शुभकामनाएं, और आप इस एग्जाम में खूब सारी सफलता हासिल करें, ऐसी हमारी दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।